Good morning, dear students, and warm welcome to mathematics class again. Dear students, today we will solve next questions of exercise 4.2 from NCERT book by using the properties of determinants. बच्चों, by using properties of determinants, we have to prove that value of this determinant is equal to a plus b plus c whole cube. बच्चों, आओ हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c 2a 2b 2c b माइनस c माइनस a 2b 2c c माइनस a माइनस. अगर हम ये एलिमेंट प्लस ये इन तीनों को इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी. और सेम यहाँ ये प्लस ये तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी. और सेम यहाँ ये प्लस ये तो क्या आएगा हमारे पास सम a प्लस बी प्लस सी. इनको हम R1 में इकट्ठा कर सकते हैं, R2 में भी और R3 में. तो प्रत्येक रो का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी. आफ्टर दैट वी टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम दैट रो. तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 1 1. जब 1 1 1 बन जाता है तो हम क्या करते हैं, कहीं दो जगह जीरो बना के किसी रो या कॉलम में उसको अलोंग दैट रो और दैट कॉलम एक्सपेंड कर लेते हैं. तब हमारी कैलकुलेशन क्या रहती है, ईजी हो जाती है. तो आओ बच्चों हम रेशो अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग यहाँ हम R1 प्लस अप्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3. क्या किया हमने R1 प्लस R2 प्लस R. क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट प्लस करेंगे सभी रोज के और कहाँ लिखेंगे R1 के R1 में लिखेंगे. R1 का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो कैसे बनेगा देखो, R1 का एलिमेंट आएगा पहले प्लस R2 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट प्लस R3 का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट. तो किसका बनेगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा. सिमिलरली R1 का एलिमेंट प्लस R2 का एलिमेंट प्लस R3 का सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बनेगा. आगे 2a R1 का प्लस R2 का प्लस R2 और R3 में सेम तुमने चेंज नहीं किया. क्लियर. अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी. क्या बन जाएगा R1 प्लस फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी. सेकेंड a प्लस बी प्लस सी. थर्ड a प्लस बी प्लस सी. सेकंड रो के एलिमेंट सेम वैसे ही रहेंगे. अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि R1 का प्रत्येक एलिमेंट क्या बन गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी. तो हम कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R. टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 बी गेट. हमारे पास बात क्या रहेगा a प्लस बी प्लस सी. यहाँ 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 2b 2c b माइनस c माइनस a 2c 2b c माइनस b माइनस c. अब हम फर्स्ट रो में दो जगह जीरो बना सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस. ठीक है. तो अप्लाइंग C1 minus C3 and C2 implies C2 minus C3.
चेन किसमें आएगा, C1 में, C1 माइनस C3, 1 माइनस 1, 2B माइनस 2B, 2C माइनस C, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे C माइनस A माइनस B, 1 माइनस 1, B माइनस C माइनस A माइनस 2B, 2C माइनस ब्रैकेट में आएगा C माइनस A माइनस B, there is no change in C3. नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारे पास जीरो जीरो वन जीरो माइनस A माइनस B माइनस C, 2B 2C माइनस C प्लस A प्लस B, 2C माइनस C प्लस A प्लस B, C माइनस A माइनस B। क्या था, क्लियर हो गया आपको? A प्लस B प्लस C, 0 0 1 0 माइनस कॉमन सकते हो, A प्लस B प्लस C, 2B यहाँ बनेगा A प्लस B प्लस C, यहाँ भी A प्लस B प्लस C, C माइनस A माइनस B। क्लियर? टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1 and C2, taking common A plus B plus C from C1 and C2 D, हमारे पास क्या आएगा, क्या क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C का 0 0 1 0 माइनस 1 1 1 2B C माइनस A माइनस B। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे अलोंग, या तो R1 करो या C1। यहाँ भी 2 जीरो है फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में भी 2 जीरो है। नाउ एक्सपेंडिंग दिस अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, हमारे पास क्या आएगा, A प्लस B प्लस C और Q, फर्स्ट एलिमेंट 0 तो क्या बनेगा 0, सेकंड एलिमेंट ऑल्सो 0 0, आगे क्या है 1, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट टेन बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, 0 माइनस 1 1 1। A प्लस B प्लस C का होल क्यूब, और अंदर क्या बचेगा 0 माइनस 1 A प्लस B प्लस C होल क्यूब 1 A प्लस B प्लस C का होल क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, left hand side is equal to right hand side. Clear? Hence, we have proved that value of this determinant is equal to A plus B plus C का whole cube. Clear? Using properties of determinants, dear students, these questions are very important from examination point of view. You know, in exam में यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हर साल पूछा जाता है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। Therefore, let us try to solve this question. We have to prove by using properties of determinant that left hand side is equal to right hand side. Clear? Students, here left hand side is equal to determinant having elements in first row B plus C A A, in second row B C plus A B, and in third row C C A plus B.
आओ बच्चों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड जो है प्रूव करते हैं। ठीक है, कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू 4abc उसको इसको सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। बच्चों वैसे तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वहां आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज है उनका हम यहाँ यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज जो आपने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उनमें से आप कोई प्रॉपर्टी लगाइए जो यहाँ पॉसिबल है, जो लग सकती है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी नंबर 6 थी वो लगाने की हम कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी जो है जीरोस बन जाए किसी रो या किसी कॉलम में, ताकि हम इसको इजीली जो है कैलकुलेट कर सकें। क्लियर? तो हम यह कोशिश करते हैं, या तो यहाँ देखो अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं C2 माइनस C3 तो आपके यहाँ 0 बन जाएगा, या C1 माइनस C3 करते हैं तो यहाँ 0 बन जाएगा, या C1 माइनस C2 करते हैं कॉलम ऑपरेशन की बात करूँ तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, या इन दोनों को प्लस करके b प्लस सी R1 माइनस R2 माइनस R3 करते तो यहाँ 0 बन जाएगा। जितने भी हमने ऑपरेशन ट्राई किए मैक्सिमम 0 जो बन रहे हैं वो किसी रो या कॉलम में वो 1 बन रहा है। ठीक है, चलो 1 भी बन जाए तो भी हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। चलो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। कोई ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई, मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R2 माइनस R3 वी गेट। बच्चों जो ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा है उसको समझने की जरूरत भी है कि ये ऑपरेशन कैसे लगेगा। तो बच्चों इसमें क्या है कि R1 चेंज किसमें आएगा, R1 रो में आएगा। चेंज किसमें आएगा, R1 रो में। R1 रो कैसे बनेगी, R1 माइनस R2 माइनस R3। क्लियर? ये ऑपरेशन लगेगा। जैसे कि आप R1 की बात करेंगे तो R1 में क्या होगा, ये एलिमेंट फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो ये माइनस ये R1 का फर्स्ट एलिमेंट है, ये R2 का फर्स्ट एलिमेंट है, ये R3 का फर्स्ट एलिमेंट है। ये जो ऑपरेशन लगता है ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में लगता है। तो यहाँ क्या होगा, b प्लस सी माइनस बी माइनस सी। यहाँ क्या होगा a माइनस R2 माइनस सी प्लस a माइनस R3 माइनस सी। वो सारे इकट्ठे होकर कहाँ जाएंगे, R1। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही होगा a माइनस बी माइनस a प्लस बी। तो ये ऑपरेशन लग जाएगा। तो चेंज किसमें आएगा, हमारा चेंज आएगा जो चेंज आएगा वो आएगा आपका R1। तो कितना आएगा हमारे पास, b प्लस सी माइनस b माइनस सी, a माइनस सी प्लस a माइनस सी, a माइनस a प्लस b। ये आएगा। देयर इज नो चेंज इन R2 एंड R3 और R2 और R3 में किसी प्रकार का चेंज नहीं है। क्लियर? अब देखिए यहां हमारे पास आएगा b से b कैंसिल, c से यहाँ कितना जाएगा 0। यहाँ बनेगा a माइनस सी माइनस a माइनस सी, a माइनस b माइनस a माइनस b, b c c प्लस c b a प्लस b। यहाँ से b कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल। अब हमारे पास क्या आएगा 0 b c माइनस 2c c प्लस a c माइनस 2a 2a b a प्लस b। ठीक है,
यहाँ जो बच्चों यहाँ ए कैंसिल होगा, बी होगा, यहाँ ए कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 2b। ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। कहां से कॉमन लेंगे? R1 से। क्या कॉमन आ सकता है? देखो R1 का प्रत्येक एलिमेंट देख रहे हो आप, यहाँ 0 है, यहाँ -2c है, यहाँ -2b है, लेकिन यहाँ 0 है तो यहाँ से तो कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि R1 से यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो -2 तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो टेकिंग कॉमन -2, taking common -2 from R1 B। -2 जब कॉमन लेंगे हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ C, यहाँ B, D, C प्लस A, B। ठीक है, और C, C, C। अब हमें कोई इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? अगर लगाएंगे तो क्या होगा? अगर सपोज करो यहाँ 0 बनाना चाहते हैं आप, R1 -R2 करते तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ फिर 0 से -b हो जाएगा, क्योंकि R1 -R -b बन जाएगा। फिर अगर यहाँ 0 बनेगा तो यहाँ 0 खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ 0 बनाने की कोशिश करते हैं, C1 -C2, यहाँ 0 बनाए तो यहाँ -c हो जाएगा, तो 0 तो फिर एक ही जगह रहेगा। ठीक है, दो जगह 0 ये नहीं बन रहा है, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग कहाँ से करना है? R1 भी कर सकते हो और C1 भी कर सकते हो। चलो इसको एक्सपेंड अलोंग R1 करते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? आपको पता है एलिमेंट की 0, तो ये 0 इंटू जो भी हो क्या करेगा इसको 0, फिर -C B D C A प्लस B प्लस B। फर्स्ट डिलीट करके देखो, डिलीट करके क्या दिख रहा है आपको? ये सेकंड टर्म बनेगा B C प्लस A C C। ये अब उनको सॉल्व कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? B इंटू A प्लस B माइनस BC प्लस BC माइनस C इंटू C प्लस E। ठीक, ये आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? इसको सॉल्व करते जाते हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस, इसको प्रिंसिपल वेक्टर को सॉल्व करते हैं, यहाँ भी AB प्लस B स्क्वायर माइनस BC प्लस BC माइनस C स्क्वायर माइनस AC। आ जाएगा हमारे पास ABC माइनस B स्क्वायर C प्लस BC स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C माइनस D C स्क्वायर माइनस ABC। ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू -2 इंटू, देखो B स्क्वायर ये और ये क्या लेंगे कैंसिल, हमारे पास कितना बनेगा? -2ABC और फिर -2 से मल्टीप्लाई करें 4AB। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence, we have proved that value of determinant B plus C, A, D, C plus A, B, C, A plus B is equal to 4ABC। इसको करो डिब्बे में बंद।
ये आपका रूल हो गया, रूट। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्लियर? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीरीज में या किसी भी चीज में वो पूछा जाता है एग्जाम में, काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, प्रूव दैट डिटरमिनेंट having elements 1x x square 1x 1x x square 1x x square 1 x square 1 is equal to right hand side as की 1 minus x square का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है, होल स्क्वायर 1 minus x square का स्क्वायर 1 minus x क्यूब का स्क्वायर, x क्यूब का स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, x क्यूब का स्क्वायर प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को वैसे प्रूव करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड जो है प्रूव करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इसकी है 1x x square 1x x square 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एलिमेंट सेम है हर जगह, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में सेम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, बस वो आगे पीछे जो है लिखे गए हैं। तो आप कोई भी ऑपरेशन लगाइए, जैसे आप R1 implies R1 plus R2 plus R3, तो ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे होकर कहाँ हो जाएंगे, R1 में इकट्ठे हो जाएंगे। R1 के फर्स्ट एलिमेंट में यहाँ भी सारे एलिमेंट R1 के R1 का सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, और ये R1 का थर्ड एलिमेंट बन जाएगा। और जब प्लस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 plus x स्क्वायर में, ये बनेगा। ठीक है, R1 में प्लस कर सकते हो, सभी को इकट्ठा करके R1 में लिख सकते हो, R2 में लिख सकते हो, R3 में। ऑपरेशन क्या लग सकता है, अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हो तो भी जो रिजल्ट बनेगा सम सभी का 1 plus x तो ये कहाँ लिखेंगे, R1 में। दूसरा ऑपरेशन आप ये भी लगा सकते हो, R1 plus R2 plus R3। तीसरा ऑपरेशन आप ये भी लगा सकते हो, R1 plus R2 plus, ये सारे कहाँ लिखेंगे, R3। और भी कई ऑपरेशन कर सकते हैं, C1 plus C2 plus। अब कॉलम वाइज देखा जाए तो भी ये रिजल्ट बनेगा 1 plus x स्क्वायर प्लस C2 में इकट्ठे कर सकते हो, और इनको C में भी इकट्ठा करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इन छह में से आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो। चलो मैं फर्स्ट ऑपरेशन लगाने की कोशिश करता हूँ। ये ऑपरेशन करते हैं, अप्लाई R1 implies R1 plus R2 plus R। अप्लाई R1 implies R1 plus R2 plus R। बी हमारे पास क्या आएगा, चेंज किसमें आएगी, R1 में। तो R1 का प्रत्येक एलिमेंट क्या बन जाएगा, 1 plus x plus x square 1 plus x plus x square 1 plus x plus x square। There is no change in R2 and R3। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, R1 से 1 plus x square क्या लेंगे, कॉमन। टेकिंग कॉमन 1 plus x square from R1, taking common 1 plus x square from R1। ये क्या हमारे पास क्या आएगा, जो कॉमन है वो कहाँ लिखना है, यूनिट के बाहर। तो R1 में यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि डिटरमिनेंट में हम या तो रो वाइज कॉमन लेते हैं या कॉलम वाइज कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है। अब आप देख रहे हो R1 में प्रत्येक एलिमेंट किसके बराबर है, 1 के
बराबर है, तो यहाँ आप दो जगह जीरो बना सकते हो बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो अप्लाइंग C1 implies C1 minus C3 and C2 implies C2 minus C3। अब बच्चों चेंज कहाँ आएगा, एक C1 में आएगा, दूसरा C2 में। C1 कैसे बनेगा, C1 माइनस C2, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स C1 से C3 के आपने माइनस करने और लिखना क्या है उनको C1 में। सिमिलरली C3 के क्रॉसपोंडिंग माइनस करने C2 से और उनको लिखना क्या है आपने C2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ आएगा 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देयर इज नो चेंज इन C3। ठीक, अब हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 0 1 एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो, 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 यहाँ बन जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 यहाँ 1। क्लियर। अब बच्चों आप देख रहे हैं C1 कॉलम में यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ क्या है 0, तो यहाँ 0 इंटू एक्स माइनस 1 लिखेंगे कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ भी x माइनस 1 आ सकता है। सिमिलरली इन C2 यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, यहाँ भी 0 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। तो बच्चों जब लिख सकते हो x माइनस 1 और के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में 0 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हो, तो हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा, टेकिंग कॉमन x माइनस 1 फ्रॉम C1 एंड C2 बी गेट। जब कॉमन आएगा x माइनस 1 तो हमारे पास x माइनस 1 कितनी बार आ जाएगा स्क्वायर, क्यों, एक तो r C1 से कॉमन आएगा, दूसरा C2 से, तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 0x1 0 माइनस 1 x प्लस 1 1x1। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग, आप बताएंगे बच्चों कहाँ किस साइड से करेंगे, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होगी जिस रो या कॉलम है उसके अलोंग जो एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो एक ऐसी रो है जहां 2 एलिमेंट्स आर 0, therefore expanding along R1 B get, expanding along R1 B get, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 1 क्लियर हो गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ x इंटू एक्स प्लस 1 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, इसको इसके साथ क्लियर। हमारे पास बनेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स प्लस 1। तो इसको भी हम 1 प्लस एक्स के लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको लिख सकते हैं तो हम इसको ये और ये क्या लेंगे सेम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स का एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा गणित का कंसेप्ट है ए बी की पावर m किसका होता है, a की पावर m b की पावर m। तो यहाँ आप a की पावर m b ये a है, इसकी पावर 2 है, ये b है, इसकी पावर b, तो जब उनको आप उसमें मल्टीप्लाई करके पावर को बांध सकते हो। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आपने ये पढ़ा था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू a माइनस बी किसका होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, ये पढ़ा था आपने। तो यहां आप देख रहे हो
हमारे पास जो रिजल्ट आया है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू एक्स प्लस, इसको एक्स का स्क्वायर बने, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स माइनस 1, तो आप देख रहे हैं ए की जगह कितना आया एक्स, ए की जगह एक्स इंटू 1 और बी की जगह 1, ए माइनस बी। तो इसको हम कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। और आपने ये भी पढ़ा होगा तो शायद कहीं ना कहीं ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का स्क्वायर, ये भी पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा तो आप देख सकते हो कि a माइनस बी का स्क्वायर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो ये हाँ जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence we have proved that the value of determinant x1 x x square 1 x square 1 is equal to 1 minus x cube का 4 square। ये हमने बच्चों सिमिलरली बच्चों आप दूसरे क्वेश्चन भी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। कोशिश करिए, ऑपरेशन लगाइए और उनको सॉल्व करिए। धन्यवाद बच्चों।